Welcome everyone. Welcome to Clean Slate Graffiti. So we have a special guest with us. His name is Abhay Sharma, and he's from the Revisit Project, a Delhi-based band, should I say? And Delhi-based. Delhi-based. We have members from Noida as well, but ठीक है. Delhi-based. हम आज कोई differentiation नहीं लाएंगे. नहीं सब NCR. So for those who don't know, he's a musician and he is a saxophone player. So, which is exactly why we have him on the podcast, because it's an interesting field and maybe interesting instrument, saxophone. So I think it's going to be a pretty amazing podcast, having some discussion around the instrument and the field with Abhay. Abhay जी कुछ introduction देना चाहेंगे अपने बारे में? बस यार मैं हैगा पंजाब तो नहीं I'll tell you basically I come from this क्या बोलते हैं refugee family from North Delhi, Right. and we've always had music in the house, and we started really young. I was 2-3 when my father put me onto music, and it's a typical Punjabi family है, शराब चल रही है शाम को और म्यूजिक की बात हो रही है या क्रिकेट की बात हो रही है, but very pseudo intellectual type family थी, wherein वो क्रिकेट भी देख रहे हैं, टेनिस भी देख रहे हैं, जिमी कॉनर्स भी पता है और सेना भी पता है और क्या F1 का भी शौक है, ठीक है, my father only. And I think ये F1 का शौक अभी बहुत ज्यादा चढ़ गया. I mean, your father is old school F1 person, but now like he would read those magazines only यार. अब तो F1 is like F1, all the another peak. pseudo मैं बोलूंगा, sorry pseudo नहीं बोलना चाहता, all of the freer I'd say younger freer जिनका weekend free है ना, वो जैसे actually F1 is the new EPL, you know. Yeah, sort of because first of all that Netflix series of Drive to Survive, that just boomed. भाई क्या addictive है वो चीज. मेरा काम नहीं खत्म हो रहा, मेरा डेडलाइन सारी पार हो चुकी है, मैं बैठ के वही देखता रहा तो फुद्दुओं की तरह. मेरे को इतना बताया गया है कि वो चीज देखनी है आपने जरूर, बिकॉज मेरे बैंड में ही द सिंगर चेतन, ही इज मैड अबाउट दैट शो एंड F1, एंड द फोटोग्राफर वो उनको सारी नॉलेज है यार कि ये गाड़ी ये, और अब मैं आई हैव नेवर गॉटन इनटू इट. और कब कितने स्पीड में चलाना है. मैं अभी भी वही किमी राइकोनन, इज ही स्टिल प्लेइंग? Yeah, he's still driving. He's out now. I mean, he'll be out in 1 year or something. Yes. फिर अलोंसो होता था कोई, that I know because वो नाम याद है. हाँ मतलब एक there was an era इन लोगों का. रैल्फ शूमाकर, माइकल शूमाकर, वो सब पता है मेरे को, क्योंकि मैं छोटा था, वो इंक्विजिटिव, बट आई हैव नेवर सीन अ रेस, क्योंकि प्रैक्टिस होती है पहले, फिर रेस होती है, कितने लैप्स होते हैं पता भी नहीं मेरे को, बट आई मीन दैट वाज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आई ग्रो अप इन, कि थोड़ा सब कुछ पता है थोड़ा, एंड देन जस्ट गॉट इनटू म्यूजिक, एंड मैं साथ साथ में मैच भी देख रहा हूँ क्योंकि दिल्ली खेल रहा है, और आज का बैंगलोर के साथ है ना. हाँ, अरे बट बैंगलोर मैक्सवेल प्लेड सो वेल है, बट नहीं केस यार, सो म्यूजिक वाज ऑलवेज कमेंट्री भी है. हाँ फुल, मैक्सवेल ने बहुत अच्छा एक अर्धशतक जड़ा है. तो तुम देख सकते हो कि मैं हिंदी में ना टीवी अपना वो भी देखता था बचपन में, क्रिकेट, बट क्रिकेट का शौक था, एंड माय फादर रियलाइज्ड आई सक एट इट, सो ही इज लाइक कि लिसन, तो तू क्रिकेट छोड़, अब तू म्यूजिक बजा, क्योंकि म्यूजिक तेरे को आता है. क्योंकि तो आवाज आई कुड सिंग एज अ किड, एंड रफी साहब और किशोर दा का बहुत जैसे एक चस्का चढ़ गया था बचपन में ही, एंड देन वन थिंग लेड टू अनदर, ही रियलाइज्ड दैट आई प्ले द फ्लूट इन कॉलेज बोल स्कूल, एंड स्कूल में फ्लूट से फिर ही गॉट मी अ क्लैरिनेट, एंड जस्ट केप्ट फाइंडिंग ओकेश टीचर्स टू लर्न, क्योंकि यहाँ पर ना अच्छे टीचर्स है नहीं, तो कोई बैंड जैसे ऑर्केस्ट्रा पार्टी या बैंड वाले जो टीचर्स होते हैं उनके साथ बजाया, and किया सब कुछ, and then eventually saxophone happened when I was 12, and उसके बाद since then I've just never stopped practicing playing music. So that's the childhood.
I'm actually quite interested in the switch from flute to saxophone. Like, frankly speaking, flute, I can understand people pick it up. Like, was it like the bamboo flute or the metal one? यार schools में जो metal flute नहीं होती, bamboo flute के concept में होती है, but वो it's metal basically, not bamboo. But not the English flute. एक होता है English flute जो जिसमें और भी keys होती हैं. This is normal metal flute. So I could hear a song and play it randomly, कोई भी कुछ भी. Okay. चांद मेरा दिल बजा दिया कुछ भी, like just had a good ear and it worked out. यार ये चीज ये मेरे को ना ये लोग ये इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स देते हैं मेरे को, क्योंकि मैं मतलब मेरा कान नहीं है पक्का. मैं तो तबला बजाता हूँ, मेरा बीट रिदम पकड़ लूंगा एकदम इंस्टेंट पकड़ता हूँ, बट ये कॉर्ड्स जो पकड़नी होते हैं ना, मैं भी इस पे एक्चुअली काम कर रहा हूँ. और इसके लिए मैंने सोचा आजकल मैं ऐसे गिटार बजा के ना बस कॉर्ड्स पकड़ के एक ही कॉर्ड बजाता रहूंगा कि ये कान में रजिस्टर हो जाए क्या है. बट आई डोंट सी माई सेल्फ एनीवेयर क्लोज टू वेयर आई थिंक दिस वुड बी me being a very noob in music thing, and obviously Siddhant knows that, and मैं स्कूल में गिटार ले आया था एक बार, ठीक है, and then we used to play it, and मैं आज भी नहीं समझता था ये chord का difference क्या है. So I think I would respect you a lot for that, man. 90% of the musicians in the city at least don't know what a chord is, and they've been playing a chord. तो तू टेंशन मत. I'm not a musician, तो मैं उतना टेंशन नहीं लेता. Don't worry. But yeah, I mean, the problem is that you don't really have to know a chord to really do music. Actually, that's also true. But you don't really have to know. You just have to have a very good idea and have a message to. Message भी नहीं यार, आपके मन में ना कुछ बोलने का वो होना चाहिए. सारा art is all nothing but a message है, I feel. क्योंकि जब तक मैसेज नहीं है ना आपके आर्ट में, by that I mean it not some moralistic ethical code or some virtue signaling या कुछ, just a good message. Like तुम गाने का महत्व या importance या कोई अर्थात होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए उसमें, इसका अर्थात है ये whatever, you know, just some message or meaning to what you do. And then हाँ, exactly. And then everything around it is just how to get it out, you know, किस तरीके से आप बोल सकते हो, किस तरीके से आप कह सकते हो एक चीज. Right. क्या 2 रन ले पाएंगे? नहीं, 1 ही रन है. I think दिल्ली जीत भी जाए. Oh, are you serious? But it has to they need 6 runs of 1 ball. So अब कोई जावेद मेहदाद निकला तो फिर निकला. But in any case, हाँ. तो ये मैसेजिंग तो तुम टेंशन मत लो यार. You can still play music and earn more than me. You know, बस आवाज. Yeah, just have something to say, and then you just figure out how to say it. Yeah, it's all simple. So, or you just have enough money to hire musicians, and then you say, and you pay, and they will say. Well, doesn't sound like a plan to me right now, but that's how the music scene runs. So don't worry. Yeah, that's how. Don't worry. So it sounds like you were passionate about the music scene, but then later you realized कि इसमें भी झोल है भाई. नहीं, music scene. झोल सब चीजों में है. Oh, are you serious यार? मैं जो मार दिया. Wide यार. Can you believe that Avesh Khan is Avesh Khan? But यार देखो, झोल हर चीज में होता है. प्रॉब्लम क्या है? झोल हर चीज में होता है. प्रॉब्लम क्या है? That since we are also coming from a very just post-colonial country, तो झोल तो होना ही है. देखो, brown people in general, just looking back at just short brief history of what 60, 70, 80 years, just that, not before that. अपन लोग को फ्री हुए इतना कम टाइम हुआ है that just trying to figure shit out is so difficult. And then the moment we figured something out, एकदम से internet आ गया. And then look at how vast the differences between what your father knew at his age, at 28 or 30 or 25, whatever your age is. Are you serious? Don't. मार दिया. They won. छक्का 5 रन 6 छक्का मार दिया. They won, bro. Bangalore won. एक बॉल में 5 रन मारे थे, छक्का मार दिया. Oh wow, what a day. दिल्ली हार गया.
ठीक है, कोई नहीं यार, I mean, ठीक है, एक दिन आज नोएडा आज की भी टिकट नोएडा होगी। दिल्ली से बाहर जा सकते हैं, मतलब हम अलग तुम अलग दिल्ली तुम हारा, दिल्ली हार गया। हम नाउ यू अलग कैन बी तुम लाइक, अलग हम तो नोएडा से हैं, एक नोएडा प्रीमियर लीग भी बनाई। बट इन एनी केस, गेटिंग बैक टू द टॉपिक कि देखो, जब इंटरनेट आया तो फिर लोगों को ऐसा लगा कि अब हम भी होटल कैलिफोर्निया बजा सकते हैं। हम लोग ये भूल गए कि होटल कैलिफोर्निया से पहले कैलिफोर्निया भी तो बना था। तब होटल बनेगा ना, एंड तब गाना बनेगा। तो इंडिया में अब होटल लोधी रोड बनेगा, या होटल अमन बनेगा, या होटल आईटीसी बनेगा, तो उसकी एक हिस्ट्री होगी। म्यूजिक की अभी तक हिस्ट्री बनी नहीं है। जैसे क्रिकेट की हिस्ट्री है, आप विजय मर्चेंट को ले सकते हो, या अपना टाइगर पटौदी को ले सकते हो कि 70s में उन्होंने काम किया। सुनील गावस्कर से सचिन आया, सचिन से अब कोहली आया। You can see there is a lineage. In music, our lineage is very different. Our lineage is a classical background वाली lineage. Right. And उसमें भी बहुत ही it's a very different concept of मतलब music, क्योंकि उसमें keeping the tradition alive is very important. Very. और वही हम लोग फंस गए कि do we keep the tradition alive or do we embark on a new journey? तो वो न्यू जर्नी कभी हो ही नहीं पाती, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट नहीं बना हुआ म्यूजिक का। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ गुड क्रिकेटर, आईपीएल विल पिक यू अप नाउ, और रणजी ट्रॉफी विल पिक यू अप, एंड देन यू कैन रिप्रेजेंट इंडिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। म्यूजिक में क्या होता है दैट यू आर अ गुड म्यूजिशियन, बट देयर इज नो वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट टू गो टू अ सर्टेन पॉइंट। तो वो इस वजह से म्यूजिक सीन उतना उभर के कभी आ ही नहीं पाया, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही नहीं। अब मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई टेल पीपल द सेम थिंग, देयर आर नॉट इनफ बैंड्स दैट हैव सस्टेन्ड फॉर 15-20 years। पांच एल्बम्स नहीं है बैंड्स की यार। बैंड्स तो छोड़ो, मतलब अच्छे बैंड्स तो छोड़ो, 2 साल नहीं रुकते बैंड्स यार, 3 साल या 5 साल। यू हैव टू क्रिएट म्यूजिक। अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि इंडियन ओशन परिक्रमा तो चलो छोड़ दो, परिक्रमा स्टिल they did not make as much music probably they did not release it as much as Indian Ocean did, right? But Indian Ocean, Thermal and a Quarter और वही 4-5 bands के अलावा how many bands have put out more than 3 or 4 albums? मुझे तो नहीं पता। And it's it's not even a sad scene, it's the amount of music that the West has put out in the last 100 years. there is कोई चांस ही नहीं है कि मतलब हम लोग उसके आसपास भी हैं। But now, since there's almost like a way of, how do I say this without coming across like an asshole, but the इंडिया को ना इंक्लूड करना है चीजों में, बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी सही है, तो समझ रहे हो, तो दे हैव टू इंक्लूड लाइक किसी गाने में तबला डाल देंगे गोरे, या किसी गाने में तो कोई राग बेस्ड चीज डाल देंगे, या जय हो बोल देंगे। सो यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिप्रेजेंटेशन। Right. So that thing is really, yeah. So that thing is making bad heroes or bad stars. They are getting the limelight. By bad I mean bad at music, not bad person. Like I know a lot of musicians who are very good for people, but they suck at music. So वो scene है. So basically, is it basically जो मैं समझाऊँ what you're trying to say is कि with India being a young country, and I think there's sort of this confusion between sticking on to our traditional music and at the same time imbibing the West, that वो पूरा mix blend एक proper path में ले पा रहा है, जिसके कारण वो grow नहीं हो रहा है। Is that what you're saying? Confused there. Confused. I think Abhay, but at the same time, we don't have lot of bands, but we have a lot of playback singers, क्योंकि हमारे बॉलीवुड सिनेमास या किसी भी मूवीज में डांसिंग सीन सीक्वल्स बहुत सारे हैं, सो वी हैव क्वाइट अ फ्यू सिंगर्स ऑन दैट साइड, और वो हमारा हिस्ट्री नहीं हो सकता कि आई मीन बिल्कुल दैट इज आवर होल आइडिया ऑफ बैंड्स probably is a European or a more of a Western idea. Absolutely, you're absolutely right about that. Yeah, so the problem here is that you're playing Western instruments then. Right. Dekho, that is exactly what you said is absolutely true, and that has become our culture now. Like when you go to a European country or when you visit any other part of the world, they say Shah Rukh Khan
और अमिताभ बच्चन, that song in that है movie, ना? and you guys Yeah. use that You colorful guys, songs. Yeah, Yeah. बल्ले बल्ले. colorful, What and is this? है ना? So that's become the identity, and Right. there is no harm in accepting that, because at the end of the day, the world wants to connect with you somehow. देखो Yeah, यार, world को क्या चाहिए? All the developed countries, they want to sell you things. ठीक है? They True. want to sell you things, है ना? Like now for an Amazon, if you open the Amazon app, there's always like a जैसे वो रंगोली बनी हुई आती है इंडिया में, Right, है ना? right. हाँ. इंडिया वाले Amazon में रंगोली बनी हुई रंगोली बनी आती है, है ना? बट अगर तू Amazon या eBay वहां खोलेगा तो तेरे को रंगोली नहीं मिलेगी, नहीं दिखती, है ना? Exactly. That's because they know, they have understood कि Yeah. भाई इनको यही ऐसे दिखाओ, ही समझ आए. हाँ, इनको इनकी चीजें दिखाओ. हाँ, मतलब इनको या बाहर वालों को इनको रिप्रेजेंट करने का चांस. जैसे अब जापानीज, द मोमेंट यू थिंक ऑफ जापान, व्हाट डू यू थिंक? लाइक you don't think of World War II, right? You No. think of post that, everything Yeah. that's happened after that, Sony ka, the whole growth, empire, technology, and just trends. technology, Yep. then Right. probably some bad things on internet as well. But you know, but I'm just saying, so that's how, you're absolutely right. They have categorized us in that Bollywood wala thing. But look at Exactly. Bollywood also. We're all coming from decent upper middle class families. What do our parents tell us to do? Our parents always tell us to do something that's secure. That's why they tell you about fixed deposits before stocks. That's just the Indian way of taking things, right? Yep. So look at Bollywood. In Bollywood, the concept is that the producer pays for everything, है ना? एक Right. बंदा होता है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, और बैक इन द डे शायद उसके पास उसको लाखों. पैसे चाहिए बस. हाँ, like in the sense that अब what is a producer at the end of the day? A producer is giving his money and he wants quick returns in the next 7-8 months or a 2-year time frame. Exactly. The only way you can do that is by buying. In India, historically, you could have bought property at the right place, and that could have exponentially grown. Right. But producers in India decided that films में पैसा लगाओ, तुम 10 रुपए डालोगे तो तुम्हारे को 25 रुपए मिले, है ना? Yeah, actually सच है. है ना? True, So true. now if you put your 10 rupees into something, you would want better returns, right? True. You would not wait for art to flourish or some other thing. So historically क्या होता था? That the team of musicians, or the team, or the team that they had of directors, producers, the entourage was so skilled because that was just the way it is. And they would create something जो 10 रुपए की चीज एंड में 13 रुपए दे के जाती थी, जिसमें सब खुश रहते थे, है ना? Some of them probably, I'm talking about for 40s, 50s and 60s here. We've just gotten independent, and Okay. तो उसका कॉन्सेप्ट भी नया डिफरेंट था. नया दौर करके एक फिल्म आई थी, या इट वाज अबाउट इन बीइंग मोर इंडिपेंडेंट. बट उसमें भी म्यूजिशियंस को पैसा मिल रहा था, और someone was writing songs for them, Right. for eventually the producer to make money, not Right. the artist, Not which the is very artist. different. So when you said ना that जैसे बैंड का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न है, बिल्कुल है, क्योंकि सॉन्ग राइटिंग का कॉन्सेप्ट तो उन्हीं का है. हमारे भी हैं, मीरा ने लिखे हैं गाने, टैगोर ने लिखे हैं गाने, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे, और हम तो आई तो डोंट नो सो मेनी पीपल, हमारे जितने भी क्लासिकल सॉन्ग है सब लिखे गए हैं ना, लिखे गए बट हैं. दे वर नॉट रिटन फॉर शाहरुख खान. Yeah. They were written for a deity, or Yeah, you know, yeah. like, or just something else. There To was communicate love. the how. Yeah, exactly. Yeah. अब प्रॉब्लम ये होती है that अगर 50 साल से आपको पता है कि एक इंडस्ट्री है जहां पर आपको सिर्फ जाके म्यूजिक बजाना है, कोई आपको पैसे देगा और आप उसके ऊपर काम करोगे, तो सब when someone dreams of making music, they don't dream of making music for themselves. They dream of making music for Karan Johar. So Do you know what I mean? Like, do you get what I'm trying to say? Like, 50 साल से ये हो रहा है कि करण जौहर के पापा फिल्म बनाते हैं, तो और हम ओवरऑल उनके पास ओवरऑल क्या कहेंगे उसको, ओवरऑल पैशन ही एक तरह से, what do you say, not passion, but it's very brown. It's very Yeah. brown. It's in its essence. It's very हाँ. us. जैसे ओए तू ना गवर्नमेंट जॉब कर ले, क्योंकि वहां ना हाँ. पेमेंट मिलती रहती. सेम हाँ. फॉर बॉलीवुड. हाँ. सुन, तू ना एक म्यूजिक कंपोजर बन जा, एंड फिर म्यूजिक कंपोज किस चीज के लिए कर रहे हो? लड़का लड़की मिल रहे हैं, हाँ. ठीक है, हीरोइन और के पापा मिल रहे हैं,
और villain और उसमें ta ta ta, ooh, you know. So that is what eventually pays. So you just have to become a tool then in Bombay or in the Indian music industry. Right. You have to be skilled enough to become a tool for people to use you and put you in the right place. That is what pays. Right. If the other thing would have paid, wherein people were doing music for themselves and that got them paid, which doesn't happen in India. Rarely, very seldom does that happen. तो उस चीज का पैशन बनता. इसीलिए सारे फोकस इस चीज में यही है कि मैं एक टूल बन जाऊं ताकि मैं प्रोड्यूसर्स के काम आ सकूं, मैं कंपोजर्स के काम आ सकूं, मैं सिंगर्स के काम आ सकूं. तो वो प्रॉब्लम इज वेरी डिफरेंट. इट्स अ वेरी ईस्टर्न प्रॉब्लम. इट्स अ वेरी आवर प्रॉब्लम. ये अपनी, क्योंकि we don't invest in things which will probably not lead anywhere. वो चीज ना, अब that is something that it's the colonial thing that the whites know, or that okay, if my career doesn't go anywhere, I will still make music for 20 years. Who has that resolve and integrity in India? Right. It's quite a rare thing to achieve. That's not the thinking. I mean, you said it right. I mean, there is no thinking like, अगर मैं अगले 3 साल, there's this guy, Indo-American guy who makes comedies, on current. Hassan Minhaj. So there was this interview about Hassan Minhaj where he went like, his mom came to him and he's like, you got 3 years, you got to make this a profitable venture, and unless you do that, you come back to your IT job or whatever he was up to, and get back to it. But that is absolutely the right thing to do. Like, I think that there is no harm or shame in accepting that, because our parents, they've seen shit, right? And India has been quite a difficult country to exist in. You can't deny that. Still it is. But bro, like, one of us is in London, the other is in Hyderabad, and I'm in Delhi, and we're speaking. That is such a monumental change from our parents taking the mudrika to fetch 10 rupees or 15 rupees eventually a day. है ना? अब the kids born post 2000 will be like, mudrika, what's that? What's mudrika? But हम लोगों को पता है कि मुद्रिका क्या है और औकात एक्चुअली में अपन लोगों की क्या थी. तो that is a very difficult thing to really explain to our parents कि भाई तुमने, if I have seen the mudrika thing, I would want people following me or after that to be much more circumspect कि भाई जो भी डिसीजन लेना ध्यान से लेना, क्योंकि यहाँ पेमेंट नहीं है. तो ध्यान से रिलैक्स होके यहाँ हीरो बनने मत आओ. मतलब हीरो बनोगे तो 5 साल में खत्म. But which is very different from every other. Music is the only art form in this country which literally does not promise you anything ever. It just doesn't promise you anything. It only and only becomes more difficult unless you figure out a way of earning somehow through the only possible measures, which are wedding shows, corporate shows, or you are in Bombay playing for Bollywood, recording for Bollywood, or you're in a city where recording music is still in fashion, like Delhi, Punjab, Tamil Nadu, Kerala, Hyderabad, because of the industry there, the Telugu, Tollywood, then Calcutta also. The metropolitan cities still are okay. But you'd be surprised as to how many great musicians Indore has produced, or Assam has produced, or Kashmir has produced, or Rajasthan has produced. So it's a crazy country in that sense. वो तो है. But since you said that it is one of the most difficult industries in India that way. Sure. So what made you pursue it? Number one question. Number two, लोग कहते हैं कि if you're getting into a field of arts and creativity, which definitely music is, I mean, undoubtedly, and if you take it up as a profession, so the pressure of always being able to the pressure of having a roof to live under, it kind of ends up resulting in hampering your overall creativity. ये बोला जाता है कि उसका pressure में तुम creativity खो जाते हो. Like what you mentioned कि instead of making music for myself, I'll end up making music for Karan Johar. So बिल्कुल. So how do you deal with it? Like, does it happen with you as well? And again, the first question was,
like why are you in this industry then? बिल्कुल, that's quite a valid question. देखो प्रॉब्लम क्या होती है, it's about your training. If you've been ignorant all your life, like if for example when I say ignorant, I do not mean wrong, I just say ignorant. Like if I don't know how good a Newcastle United is or has been, I would not know the takeover of the Newcastle United club, what that will do. I know what will come now. I know it will become a Tottenham or a Chelsea. Like Chelsea had no history, but now Chelsea is there. I'm just giving you an example. But if अगर मुझे EPL का पता ही नहीं है, so I'd be like, do hell with EPL. Exactly. Similarly, Indian musicians are born and raised in a very different environment where बचपन से they are told कि भाई तुझे सिंगर बनना है, तू शाहरुख खान की वॉइस बनेगा, you know, हाँ, या तू टीवी पे क्यों नहीं आता, तू इंडियन आइडल में क्यों नहीं जाता, है ना, एंड तू बॉम्बे क्यों नहीं जाता. Are you trying to say कि बहुत vocal centric है या? It definitely is. But what you teach young kids is that probably अगर तू पर्दे पे आ रहा है तो तू सही है ना? Then musicians are taught. Musicians are बचपन से taught only that probably film industry is the only way you can make music. I'm talking about middle class, lower middle class, अच्छे decent घरों के बच्चे जिन्होंने बचपन से सारेगामापा, हीरो होंडा चैलेंज देखा है और अंताक्षरी और अनु कपूर के भक्त मेरे ऐसे, you know what I mean? जिन्होंने बचपन से वो देखे हैं. I'm not even talking about the rich because I'm not and I can't talk on their behalf. I'm talking about us. Now, if I have been oblivious to the fact that खुद के लिए भी म्यूजिक होता है, तो I would never really feel deterred कि यार, you know, मेरा point of view ही बचपन से ये है कि मेरे को अन्नू मलिक बनना है. So, and which is quite a relevant point of view still. It like everyone I know would be lying. देखो musicians ना झूठ बहुत बोलते हैं कि मैं तो खुद के लिए कर रहा हूँ, बहुत झूठ बोलते हैं, ठीक है. एंड 5 साल बाद यही लड़का जब जब तेरे पास तो सुकून मिला, ये you know he's singing this shit, which is it's not shit. When I say singing this shit मतलब that's how I speak. ये गाना बड़ा अच्छा है, this is हर्षित सक्सेना का गाना है, बहुत सुंदर गाना है. तो तुम शुरुआत से ये कर लो यार. एक्चुअली सबको करना यही, मुझे भी ये करना है यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई पैसे देगा अच्छे गाने लिखने के लिए मैं लिखूंगा, अब आई डोंट माइंड. बट खुद के लिए करने वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं. क्यों नहीं है? बिकॉज कोई भी माइका लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ इस देश में जिसने 20 साल ये करके ऐसे किया. 20 साल करने के बाद लोग पॉलिटिकली लेफ्ट हो जाते हैं या पॉलिटिकली राइट हो जाते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट आवर म्यूजिशियंस ओनली, ऑल ऑफ आवर सीनियर्स. वो फेसबुक पे रैंट मारते रहेंगे. अबे प्रैक्टिस करो यार, बच्चों को बताओ कि आप म्यूजिक में आओ, क्या करना है, यू नो व्हाट आई मीन. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ माय सीनियर्स एंड आई एम नॉट, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट स्पीकिंग द ट्रूथ. तो जब बच्चे के पास 2 ऑप्शन होते हैं कॉलेज में, कि या तो मैं पॉलिटिकली लेफ्ट लीनिंग या पॉलिटिकली राइट लीनिंग लोगों की तरह 20 साल म्यूजिक करके कम अंडरस्टेटेड वैल्यू से अपना ब्रांड बढ़ा सकता हूँ, प्रॉब्ली रीजनल म्यूजिक करके या कुछ और करके, या मैं स्ट्रेट अप द मोस्ट ऑब्वियस थिंग टू डू वुड बी डू वेडिंग शोज, कॉर्पोरेट शोज, डू बॉम्बे, डू अदर थिंग्स, एंड देन मैं वो ड्रीम कर सकता हूँ. तो वो सीन कभी बन ही नहीं पाता ओरिजिनल म्यूजिक का. तो मुझे जो समझ आया ना लाइफ में, मुझे समझ आया कि दोनों चीजें बैलेंस कर सकते हो आप एज ए मिडिल क्लास किड. तभी मुझे घुसने में मजा भी आया. देखो मेरी एंट्री जो हुई थी म्यूजिक सीन में वो थी पैसे के लिए. मेरे घर पे थे फाइनेंशियल क्रंच 2007 onwards. Then my dad was such I don't even know what to call him. He was quite a visionary, but a failed visionary at that. 2008 में he had taken India Bulls की एक वेबसाइट आती थी, India Bulls, and उसपे ये लोग डे ट्रेडिंग करने लगे, and he lost a lot of money. He was drinking as well, and my father actually passed away in 2013 as an alcoholic, and he was a severe alcoholic. He died of alcohol poisoning. But before that he had lost a lot of money, so that's how I got into the music scene. मुझे चाहिए था पैसे भैया, मैं बजाता था शादियों में, मैं तुम्हें स्ट्रेट अप बता. I would move around in the crowd. मैं डीजेस के साथ मिडनाइट ब्लूज करके डीजे होता था, डीजे किरण और डीजे आशु, और एक दर्पण दुआ करके एक परकशनिस्ट होता था, डीजे परकशनिस्ट, और उनका सेट होता था रात को 12 बजे. मेरा सेट होता था रात को 9:30 से 10 से 1.5-2 घंटे का सेट. मैं क्राउड में घूमता हुआ, 500 रुपए से मैंने शुरुआत की थी,
5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000. By the end, I had a good rate for myself, which helped me make Revisit project as well. Right. And फिर मैंने Great India Play Small है, by the way. It was one of my first jobs. I used to play there for वो भी नोएडा में ही पड़ता है. वो भी नोएडा में. I said that I'd bring that up. I played there. और एक और बात, ये Great India Place उसको दिल्ली वाले ही बोलते हैं, हम GIP बोलते हैं. GIP. और वहाँ वर्ल्ड ऑफ वंडर भी होता था वहाँ पर. वाओ. वो भी दिल्ली वाले बोलते हैं, हम वाओ बोलते हैं. है ना? वाओ, एग्जैक्टली. तो वहाँ पर मैंने किया, एंड मैं बता रहा हूँ, मुझे चाहिए थी पेमेंट. इवेंचुअली देखो भैया, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे चाहिए थी पेमेंट. मैंने वो बहुत साल कमाई, मुझे समझ आ गया कि पेमेंट कैसे कमानी है, और वो गलती से एक दैट डिफिकल्टी बिकेम एन अपॉर्चुनिटी. एंड अब इसमें मैं कोई फन्ने खा नहीं है. देखो काफी लोग ना इसको बना देंगे कि you should make whatever difficulty you have as an opportunity. ऐसा कुछ भी नहीं है भाई. You should not be in a predicament like this at a young tender age, 15, 16, wherein you are earning for the family or some other shit. I mean, ऐसा कोई मेरे अलावा कोई और होता तो वो भी करता. But the point is कि वो opportunity बन गई, मतलब अपने आप की. Wherein I realized that by the time I was in college, I was also playing, during college I was playing at the Imperial Hotel Janpat, Thursday, Friday, Saturday, 3 दिन में रहता था. और उसके भी अच्छे खासे पैसे लेता था मैं. तो पैसे मैंने खूब कमाए उस वक्त, और मतलब गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो. बट बाय द टाइम आई हिट द इंडी म्यूजिक सीन, which was the most pretentious piece of shit kind of people that I've ever met. Right. The most pretentious. When I was in college, extremely pretentious people and extremely put on accents, like full एकदम फालतू बातें और फालतू चीजों पे ध्यान. और एका दुक्का कुछ है बंदा जो म्यूजिक बजा सकता है, बाकी सब just there to hang around, chill, smoke or do other shit or probably get laid or some other thing, which is absolutely fine. But मुझे समझ आ गया, मुझे already पता था कि ये लोग हैं idiots. Not that I was quite a smart person, but when I say idiots, they could not see the importance of a day. कि मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं इस चीज को सीज कर सकता हूँ. सीज द डे वाला जो सीन है यार, कार्पे डीएम. एंड आई फिगर आउट द इडियट पीपल, मैं उनसे दूर ही रहा. एंड आई केप्ट मेकिंग माय ओन सीन वेयरइन आई डू a wedding show, and I come back to do an indie show as well, where I also had a switch. I'd become hey man what's up at 10:30 at night, but 8 बजे I खाना दो यार. There was a duality sort of duality. And तब ना it was दोगलापन. हाँ, दोगलापन, बहुत दोगला इंसान. I am a very दोगला person. तो तब बड़ा ये सीन था कि साला तू हिंदी पे जाता है यार, you play हिंदी and all that other stuff. मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो कि बॉम्बे में एंड आयरनी देखो लोगों की. तो अब ना मुझे लगता है अब लोग थोड़े ऑनेस्ट हो गए. अब के जो बच्चे हैं ना, उनको सब करना है. भैया मेरे को हिंदी वाला शो भी दे दो, और मेरे को मेटल पैंटेरा भी बजाना है, और सब कुछ बजाना है, एंड सो आई रियलाइज्ड कि भाई ये दोनों चीजें साथ हो सकती हैं. एंड मैंने ना कभी अपनी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखी नहीं दोस्तों. मुझे पता था मैं शाहरुख खान नहीं बन सकता. मेरा था एक एवरी नॉर्थ इंडियन हैज अ थॉट कि हमारी शक्लें ठीक हैं, हम अगर कभी भी लाइफ में फेल हुए तो हम बॉम्बे चले जाएंगे. वो होता है, वो बुआ हमारी चाची या ताई या दादा वो दादू बोलता है हाँ कि तेरी तो शक्ल बड़ी अच्छी है यार, तू तो टीवी पे ट्राई कर सकता है, तो आई विल नॉट शिट यू. By the time I was 22, 23, I had not like my hairline was still pretty good, and my mom was like कि तेरा कुछ भी नहीं हुआ ना, तू बॉम्बे चला जाएगा, एक्टर बन जाएगा. And like क्या मतलब सीरियसली. एंड फॉर अ मिनट आई वाज लाइक ठीक है मैं कर भी लूंगा. लाइक नो ब्रो चिल. बट वही है, देखो मैं जो आज जितना भी ऑनेस्टली बोल पा रहा हूँ कि म्यूजिक सीन ऐसा है वैसा है, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मैंने दोस्तियां बना रखी हैं अच्छे लोगों के साथ. अगर मैंने नहीं बनाई होती तो मेरे को झूठ बोलना पड़ता कि नहीं म्यूजिक सीन तो बहुत अच्छा है हमारा, ऐसा है वैसा है. बट देन कमिंग बैक टू द टॉपिक, दैट्स व्हाई आई केप्ट डूइंग म्यूजिक. आई रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग म्यूजिक फॉर मी इज दैट आई वांट टू से समथिंग. मेरा है, अगर तुम रिविजिट का म्यूजिक सुनोगे तो जो सॉन्ग्स दैट आई हैव रिटन, उन सब में एक बिग फैन ऑफ राहुल द्रविड़ सॉन्ग. हाँ, सर द्रविड़. तो वही, it's a very honest representation of what my childhood has been like in Delhi. And
मैं चाहता था कि मैं जब म्यूजिक लिखूं ना तो साला मुझे कोई बोले ना कि यार तू ना ऐसे कर ले वैसे कर ले, तेरे तो इतने पैसे लग रहे हैं ये लग रहे हैं। मैं चाहता था कि जब म्यूजिक लिखूं ना मैं इवेंचुअली, एंड मेरे को पता था मैं 25, 26, 27 के बाद ही लिख सकता हूँ, उससे पहले तो मेरे को पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि मैं लोगों का मुंह बंद करा दूं। माय फैमिली मेंबर्स और जस्ट फ्रेंड्स अराउंड, तू चूतिया हो गया क्या, तू इतने पैसे कमाता है, तू साला अपना म्यूजिक लिखेगा, यू नो सम ऑफ द अदर स्टफ दैट हैपेंड। सो वो पहले मैंने लोगों के आई ट्राइड टू यू नो शट एज मेनी माउथ्स एज आई कैन, and then that's when I did my own music. But even then, now the fourth album is upon us in another 4-5 months. Album खत्म हो गई है, but तुम देखो कि you would think that music में अभय successful है, ये है वो, मैं सिर्फ financially successful हूँ because of Bollywood. I'll be very honest. But in other spheres, like there is still quite a question कि ये music जाएगा कहाँ, इस म्यूजिक का रिटर्न क्या है, मुझे कोई रिटर्न नहीं आया इस म्यूजिक से, और इस म्यूजिक पे लग गए हैं कुछ 10-12 लाख रुपए। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, 20-22 गाने, 18-19 या 20 के गाने तो 20 के तो गाने आ चुके हैं, और अगर हर गाने पे तुम 50,000 भी लगाओ, जो कि एक्चुअली 10 लाख बनता है, दैट्स जस्ट द ओरिजिनल स्टफ। उससे पहले कुछ 7-8 रिविजिट भी थे, जो अगर तुम पुराने जाओगे तो हम लोग हिंदी कवर्स भी डालते थे, इंस्ट्रूमेंटल कवर्स, जिसके लिए हमें बहुत फ्लैक मिला बाय द वे, इसी फुदू दिल्ली म्यूजिक सीन से, जहाँ पर कि पीपल वर लाइक हे मैन नो वन गिव्स अ फक अबाउट दिस, उनको पता नहीं था कि मैं ये तुम्हारे लिए मैं बना ही नहीं रहा हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को बेच रहा हूँ। और अब सब वो कर रहे हैं बाय द वे, एवरीवनस डूइंग दैट। इन द लास्ट 3 years आई हैव सीन एवरी इंडी बैंड मेक अ वेडिंग शो रील, राइट कि अरे हम वेडिंग में आते हैं, यू नो। I mean, जब वहां आना ही था तो पहले ही समझ जाते यार, बट ठीक है, ऐसा तो वो नहीं है, बट या सो आई केप्ट बोथ ऑफ दीज सीन्स गोइंग एंड दैट्स माय प्लान मूविंग फॉरवर्ड एज वेल। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार इंडिपेंडेंट म्यूजिक को ज्यादा तवज्जो मिलना चाहिए, भाई यहाँ से पैसे नहीं आई दैट्स व्हाई आई टेल यंग किड्स, डोंट स्पेंड द मनी दैट यू ऑलरेडी डोंट हैव ऑन इंडियन म्यूजिक। पहले फिगर आउट योर लाइफ, गेट टू अ प्लेस वेयर यू कैन get that foundation strong, then play around. Obviously, तुम सोचो ना, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी 5-6 लाख रुपए पड़े हैं लाइफ में, और you have a steady stream of income coming from 1 or 2 sources, that is when you should get into independent, you know, music. Right. Yeah. Correct. और फिल्म्स का बिल्कुल, for an actor it's completely different. For an actor it's like, dude, कॉलेज खत्म हुआ, अब जितना भी है, अब मेरे को पहली बात तो वो जिम जाते हैं, some of the actors are, I mean, अच्छे एक्टर्स थिएटर जाएंगे, बट 90% एक्टर्स जिम जाएंगे, अपना सीन शॉट करेंगे, ठीक है, अपना सब कुछ शॉट, अच्छे एक्टर थिएटर जाते हैं, हाँ, बट 90% जिम जाते हैं। बिल्कुल। मैं I have grown up around Shunya, my you know theater college theater people, and वो जो सन के बच्चे हैं ना, वो अभी भी थिएटर कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। थिएटर वाले अलग दिखते हैं वैसे, वो अलग, उनका सीन ही अलग है, वो अलग, वो 555 वाली बीड़ी पी रहे हैं, और वो फुल वो वही है, हाँ बे कार बे हाँ हो बे, यू नो, उनका वो आता है कि कनपुरिया है, यू नो, मारेंगे, कंटाप धर देंगे तुम्हें, यू नो, दैट वो है। और ये बंदा एक्चुअली विजयनगर पंजाबी है, बट ये 2 साल he stayed 2 years with his ऐसे लोगों को पंजाबी में क्या बोलते हैं, की बोलते हैं मरासी कहने हैं पंजाबी, स्ट्रीट एंटरटेनर्स, हाँ, जो बेसिकली जो बेडुइन पीपल, बेडुइन एंड जो बंजारा है ना, नोमैड्स है ना, तो वो पंजाबी, पंजाबी में ना मिरासी एक्चुअली इवेंचुअली बिकेम अबाउट म्यूजिशियंस जो कोठे पे बजाते थे, तो ये हाँ, तो दैट इज मिरासी एक्चुअली हैज अ वेरी डीप, काफी कास्टिस्ट कॉन्टेक्स्ट। मतलब मैं वैसे तेरे को बता रहा हूँ, मैं अभी अपन लोग तो चिल है, बट मैं मतलब म्यूजिशियंस को काफी बुरा लगता है, ए मिरासी मत बोलियो, बट आई एम प्रीटी चिल अबाउट इट। मेरे को बड़ा सही वर्ड लगता है इसमें, क्या है, मुझे मिरासी बोल दे, बट मुझे 2 लाख रुपए दे दे यार शो के लिए, मैं तू मिरासी बोल, तू मेरे को पेमेंट तुम बोल, पेमेंट दे तू, बट एनी केस कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये बड़ा सीन है एक्टर्स में। क्या सीन है, तुम 5 साल अगर तुम बॉम्बे में हो ना, even if your life is not leading anywhere, it still feels like it's going somewhere, because you have 10 to 20 or 30 auditions every day, है ना। म्यूजिक में वो नहीं होता, म्यूजिक में you have to keep on meeting हिमेश रेशमिया,
मेरे को चांस मिल जाए, मेरे को चांस. बट देन व्हेन यू मीट हिमेश रेशमिया, व्हाट डू यू से टू हिम? Who are you? Are you a singer? There is Indian Idol. Are you a composer? There is Himesh Reshammiya himself. Are you a producer? There are already 10 producers in the city. तो आप हो क्या? आप करने क्या आए हो? What are you here for? And that's when people get into deep conflict. मैं करने क्या आया हूँ? तो ये this is a very difficult scene, क्योंकि everyone like बॉम्बे चले जाओ. अरे फिर करोगे क्या? ये चीज मेरे को ना एहसान सर ने बताई थी. When I was 21, my mom realized that I was already playing with Shankar Ehsaan. एक मिनट, हाँ, for clarity, एहसान नूरानी, yeah, right, एहसान sir, yes. For our viewers, like suddenly ऐसे बोले, एहसान कौन बोल गया? बड़ा एहसान कौन है? नहीं, शंकर एहसान है. तो I asked एहसान sir कि sir अब तो scene sorted है, तो मैं बॉम्बे आ जाऊँ? He's like, एक मिनट, why you coming to Bombay, bro? He calls me bro. I don't know why he does that. ठीक है? He's like, hey bro, why you coming to Bombay? I was like, to play Isn't with that you the guys. next step? I mean, to play regularly with you guys. He's like, you're already doing that, aren't you? I was like, huh? He's like, then why do you have to move here? He's like, because someday I would want to become a composer. He's like, okay, only come to Bombay when you can play keyboard. I was like, excuse me? Are you asking me to play the fucking keyboard after 8 years of practicing saxophone? What he meant is that you have to come to Bombay if you're a producer. मतलब प्रोड्यूसर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कंसेप्चुअली बता देता हूँ. एक्चुअली में बॉम्बे में क्या होता है, देखो, यू आर गिवन अ टास्क बाय द डायरेक्टर कि भाई मेरी बात सुन, सिचुएशन ये है, मैं तेरे को लिरिसिस्ट भेज रहा हूँ, वो तेरे को लिरिक्स लिख के दे रहा है, सिचुएशन ये है, अब तेरे को गाना बजाना है. अब जो कंपोजर है वो ट्यून बना देगा, उसके पास एक बंदा होगा जो वो ट्यून किसी अपना फ्रूटी लूप्स पे या अपना एबल्टन पे वो ट्यून रिकॉर्ड कर देगा, कुछ भी बजा के, एंड देन कंपोजर जाएगा चला. वो बंदा जो उसका सबऑर्डिनेट है, ही विल कॉल अप 5 पीपल. एक होगा प्रोड्यूसर जिसको वो बोलेगा यार तू बेस और ड्रम्स प्रोग्राम करके मुझे भेज दे, ठीक है. देन एक बंदा होगा जो सिर्फ गिटार प्रोग्रामिंग करेगा कि तू गिटार बजा दे इस गाने पे. एक बंदा होगा जो सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड प्रोग्राम करेगा. देन देयर विल बी द फाइनल कॉल विल बी टू समवन जो उस गाने को शायद मिक्स कर दे या मास्टर कर दे, बट वो ऑल ऑफ दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड. कभी कभार इसके सब एलिमिनेट हो जाता है और एक बंदे को कॉल जाता है जो ड्रम्स भी बजा देगा आपके लिए ऑन द कीबोर्ड, लाइक या प्रोग्राम कर देगा ड्रम गिटार भी बजा देगा ऑन द कीबोर्ड, प्रोग्राम कर देगा, दैट इज कीबोर्ड भी कर देगा, बेस पार्ट भी कर देगा, एंड उसको सारे पैसे मिल जाएंगे. तो अगर गाना डायरेक्टर ने उनको बोला कि आप 2 लाख रुपए पर गाना ले रहे हो, प्रोड्यूसर को मिलेगा 50,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया कंपोजर पॉकेट पर जाएगा. ठीक है. तो दैट इज हाउ इट वर्क्स इन बॉम्बे और इन जनरल इन दिस कंट्री. तो उसमें क्या होता है, यू हैव टू, दिस इज हाउ पीपल अर्न. लाइक इफ यू आर नॉट मेकिंग म्यूजिक or if you're not doing wedding shows or corporate shows, this is what a producer earns from. कि एक दिन में 5 कॉल आए और एक हफ्ते में 3 गाने प्रोड्यूस किए, 50,000 रुपए जोड़ लो, 1.5 लाख रुपए तो यही हो गया. This is when you've reached a good place. And then you milk the cow, like it's like there is no like it's just that doesn't stop. It's like it's just once you're in Bombay and you're set, dude, trust me, it is a joyride that never ends. It's a gift that keeps giving. The amount of money that you can make in that city as a musician. Then, if you're a producer, that is the highest paying job, because you are a bedroom producer then, or you have probably made a room now. Exactly. And ऐसे कुछ 150-200 लोग हैं वहाँ पर जो तुमने कभी सुने भी नहीं है, जिनको तुम कभी देखोगे भी नहीं. मैं जानता हूँ लोगों को, बिकॉज मैंने प्रीतम के प्रोड्यूसर से बात की है, मैं जाके मिला उन लोगों से. दिव्योदा और जैसे ऐसे अनगिनत लोग हैं, अनहर्ड अनसीन पीपल जो कि खुश हैं अपने 3-4 लाख मंथली. उनकी फैमिलीज भी हैं. वो एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम सेकंड और थर्ड टियर सिटीज, हार्ड वर्किंग पीपल हु न्यू हाउ टू प्ले द कीबोर्ड एंड ड्रम्स, एंड दे फिगर्ड आउट कि यहाँ क्योंकि वहां जाते हैं जब मेट्रोपॉलिटन के बच्चे जाते हैं तो हे मैन, राज फ्रॉम रजौरी गार्डन,
and I play the guitar. Yeah. I play the guitar, man. Guitar. I play the guitar, and the composer's like, good, man. Good on you. You know, probably become an actor. You know, some other thing. Probably But become an actor. काम सारा ये लोग कर रहे हैं, which is very nice. Dude, there's a huge Assamese lobby तो नहीं बोलूँगा, but like a huge Assamese like group of people working there. हाँ. And then there's a big Tamil sound engineers का scene in Bombay. Then there's a huge Malayali sound engineers का scene, Malayali musicians का scene. Then there's a huge classical music scene from Calcutta that has just flown in. You know, Kaushiki ji ho gayi ya Purbayan ji ho gaye. There's all of these people who hail from Calcutta. They've done their 20-30 years there, and now they want to come to this side of it. Yeah, absolutely, right. And do respectable work. And that's how Bombay is the most respectful city. उस लिहाज से, it pays you exactly what you think you deserve eventually. Doesn't really happen in Delhi that much. Delhi में you have to have a name. जैसे मुझे 8-9 साल का नाम लगा before I could make a revisit project for the wedding scene. अब मुझे और 7-8 साल लग जाएंगे before the indie scene accepts us or whatever it's called. But I mean, screw that. Because क्योंकि indie scene is ever changing. Because 2 साल पहले जो बैंड्स थे या 3 साल पहले जो बैंड्स थे वो अब नहीं है ना. अब जो 2 साल अभी जो बैंड है वो 2 साल बाद नहीं होंगी, पता नहीं क्या होगा. हाँ, so it's basically it's like if you just keep standing in the indie music industry, that's how it works. If you just keep on standing here on any footing, like loose footing, bad footing, कुछ भी, good ground, bad ground, तुम 10 साल indie music में बस खड़े रहो ना अपने दो गानों के साथ. People just keep going and then अकेले तुम बचते हो. That's how you become popular in the independent music scene. In the long run. Maybe now I know so many people who figured out how the indie music scene works. I still haven't figured that out. Like there are people who have at least 500 times better streams than Revisit does. They have a blue tick. Blue tick बड़ा important हो गया. Instagram पे. क्यों ना भाई blue tick क्या? It's a huge thing. ब्लू टिक के बाद हाँ, मुझे तो अब मेरे को पता है लास्ट ईयर किसी ने बताया कि मुझे लगता था कि इंस्टाग्राम आपको कॉल करता है कि सर अब आपको ना ब्लू टिक देने का टाइम आ गया है. You apply for it, right? हाँ, so someone told me that you have to apply for this shit. Yeah. And I was like, I didn't know this. मेरे को लगा वो अपने आप ही आ जाता है once you reach certain amount of followers. No. So you apply कि please verify me. I am a good person. I am a famous person. And they go like, हाँ तू famous है भाई. चल ले tick. So here's where it gets crazy. Now, when the pandemic hit, right? The only way for musicians to get noticed is live shows. ठीक है? For example, अब तुम अगर एक point पर हो, for more people to like, that's how I noticed Revisit का Instagram page. मैं just for example, अगर 200 followers हैं एक दिन पे, तो अगर मैं किसी कॉलेज में जाके बजाऊंगा ना, शायद उस दिन वो 1,500 followers हो जाएंगे. ठीक है? That was the traditional pre-COVID times of getting fans. True. कि जैसे हमने LSR headline किया एक दिन, तो हमारे 1,500 या 2,000 followers बढ़ गए उस दिन. तो वाह, मजे आ गए जी. वो पार्टियां हो रही हैं, सारी कुड़ियां ओ सर जी तुसी साइकिल में आते हो है कि तुसी बूढ़ी है क्या? व्हाट डज वी कैन हैव अ वर्ड वन ऑन वन है. But that's how organically it used to happen. Right. Pandemic hit and now fuck, everyone's like, dude, I want to do something with my life, right? And then people just buzz out Instagram and dude, I've seen so many people get a blue tick. And just it's and the moment these people got a blue tick, dude, it just became a thing. Whoa, I have arrived, motherfucker! And you know, within 3 months, they're like, shit, man. Now what content do I put out? And then they put out videos like, man, I am seeing that people kept unfollowing me in the last 2 weeks. That's not cool. If you don't like my content, then ऐसे तो मत करो ना. There's a if you don't like my content, unfollow me. No, dude. I've seen good comedians like Shrishti Patch and all. They're talking about. I mean, by good I mean like industry standard good. Right, they are there in the industry. Yeah. So she's coming out, or someone else will put out. Actually, names तो नहीं तुम beep कर देना इसको. But I've seen people put out videos कि
hey man, I saw that some 100 people unfollowed me after that post. If you don't like Yeah. some of the things, you can tell me, but don't unfollow me because, you know, Yeah. because eventually, हो क्या गया अब? अगर तुम्हारे पास blue tick है ना, तो हाँ. the Trivago people or Flipkart people or They'll Amazon people approach will you. come They'll to approach you. you. The brands will come to you. हाँ, Yeah. and then Mini they will be like, influencers, right? Social Yeah, media Mini, influencer. yeah, social फिर media अरे influencers. हमको भी क्या मारे if that comes to us I'll also do it. I'll take But it. it's just that yeah, who doesn't like money? What I'm saying is कि उसपे ना मुझे ये चीज दिखी कि काफी लोगों को ना जैसे Amazon ने पकड़ लिया या कोई हेडफोन्स वालों ने पकड़ लिया हाँ, या वही. डॉक्टर ड्रे ने पकड़ लिया कि हाँ. guys, by the way, I have been using these headphones for the last 6 months and my Yeah. pandemic has been wonderful. How has it been for you? Yeah. Please write to us, all of that other shit. Yeah, use my name to get a 25% discount. 25% Yeah, 25% क्रिप्टो करो, क्रिप्टो कॉइन हाँ. स्विच पे करो तो सही. तुम्हें एथेरियम 10 लिया रुपए का बिटकॉइन देंगे हम तुम्हें अभी. क्या म्यूजिक क्या Dogecoin बना रहे हो? पैसा क्या बना रहे हो? क्रिप्टो में डालो. exactly, and I'm doing that as well, by the way. But in any case, screw that. Coming We are back to the doing that topic. We are doing that too. I know हमारी- तुम लोग लगते हो, तुम लोग so smart लगते हो. But in any case, this has become the current trend, and Yeah. I have spoken to so many young musicians who are just aghast at the sight of this. कि यार पहली बात तो हमारे को कोई no one gives a fuck about it. ऊपर से अब फेमस होने के लिए ब्लू टिक चाहिए. मैंने कहा नहीं ब्रो, तुम chill मारो. There will come a time when things will open up again, and you will have to interact with human beings, हाँ. and that is how organic following will come back. And eventually following होती क्या है यार, तुम मुझे बताओ. If अब जैज म्यूजिक सुनने वाले या फंक म्यूजिक या वेस्टर्न म्यूजिक सुनने वाले लोग कुछ चुनिंदा लोग हैं. 5-10 हजार ब्रो हर सिटी में म्यूजिक सुनने वाले बच्चे कौन? कॉलेज गोअर्स, राइट? अगर 10 कॉलेज हैं और 1000 बच्चे जा रहे हैं उस कॉलेज में, तो 10,000 बच्चे हुए. दिल्ली जैसे शहर में उसको 50,000 कर दो, 2 लाख कर दो, 5 लाख कर दो, 10 लाख बच्चे के कॉलेज जा रहे हैं. और उनकी हर कॉलेज में अगर जैसे 100 कॉलेज हैं और 10 लाख बच्चा जा रहा है, और तो 5% 6% इवेंचुअली बच्चे एक्चुअली में म्यूजिक सुनते हैं. सुनते आते हैं. हाँ. तो वो बात हो गई वही कितना 5,000 हो गया, 10,000 हो गया, 25,000 हो गया, 50,000 हो गया. ठीक है, 1% 50 कितना 10,000 हुआ ना. आई डोंट नो, तुम लोग करो है ना मैथ. एंड उसमें भी समझ गए. उसमें भी कितने बच्चे अगर 10,000. I said 1%. I said 1% of 10 lakh. 10 lakh. ठीक है. तो in any case उस 10,000 में से भी guys 5,000 या 6,000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक सुना होगा, जिनको घंटा नहीं पता जॉन मेयर कौन. True. बट वो तो हाँ जॉन मेयर सही है. सुना सिर्फ योर बॉडी इज अ वंडरलैंड है, ऑब्वियसली, क्योंकि हमने सरकारी लोग खटिया जाड़ा करके सुना है भाई पूरी लाइफ, है ना. सेट मैक्स पे सूर्यवंशम देख के हमारी आंखें जल गई, है ना. अभी भी देखेंगे. हमें ला लीगा के बारे में 2008-9 में ही पता चला था. उससे पहले हम फुटबॉल मुंडियाल देखते थे, हमें नहीं पता, है ना. कुछ नहीं. तुमने अगर तुम बोलते ना माय आई बीन फॉलोइंग ला लीगा फॉर द पास्ट 20 years, अबे चूत, तो 19 साल का तो खुद है, बट वही दिस इज वेयर इट इवेंचुअली कम्स आउट कि बहुत ही कम लोग तुम्हारी एक्चुअली ऑडियंस बनेंगे. एंड ऑडियंस का मतलब मेरे हिसाब से तो ये होता है कि जो तुम्हारे म्यूजिक को सुन के इवेंचुअली तुम्हें बोले वाह, एंड ये लो 10 रुपए, मैं तुम्हारा गाना खरीदता हूँ, है ना. वो बनने में टाइम लगता है, लाइक लॉजिकली इट टेक्स 5 to 8 years, 10 years. Bro, Amazon and the biggest companies in the world, they were facing losses for the first 10-15 years of their life. That's companies ऐसे बनती हैं. Flipkart वाले ने अभी बेचा. I was coming to it. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हर चीज के लिए रेलेवेंट है. Absolutely. हर चीज के लिए रेलेवेंट है. मतलब वही ऐसे देखते हैं, कोई वेबसाइट है, विजिट्स तो 1 लाख आ रहे हैं, बट कन्वर्जन रेट तो साले 100 ही लोग कर रहे हैं. Exactly. मैं इसीलिए मैं वही, जैसे अब मैं बच्चों को यही बोलता हूँ दैट ऐसा मत करो, ये मत करो कि तुम व्यूज की, क्योंकि व्यूज किस चीज में है अब प्रॉब्लम. लोगों को लगता है म्यूजिक सीन सक्स बिकॉज यू सक एज अ ह्यूमन बीइंग, as a culture, as a country, you suck as a country, and there is no denying that. Abhay spitting out truth here. बहुत भरा हुआ इंसान, बहुत. No, but when I छोड़ के तो बोल रहा हाँ भाई बोल No, when I say you suck, I don't mean you're bad. I just say when I like in parity with the West or in parity with anyone. Your approach है ना? to
the art. Just It sucks. you suck. All of But us then suck. actually comes down to your first statement saying that, Indian mentality is to actually earn money. And unless, one of the major No, that is a examples good of mentality. I will say that's a Instagram good mentality. But go on. sensation is Cabby, the Italian black guy who does those, there's such a simple thing. Why don't you do it? Oh this yeah. way? Yeah, exactly. अच्छा उसका नाम मेरे को नहीं पता था. Cabby. Cabby, I think I'm not sure. Quite an Indian name है ना? हाँ. Punjabi Cabby, मतलब Indian cab बहुत करते हैं. Okay, वैसे. But I mean, he ended up making a lot of money because he had followers, and Okay. your market is considered to be your followers once you have a big True. follower base, and that's what people look up on, right? Absolutely. Your sense is like organically grow karo, or you. No. stay true to I'm your saying music. you should be honest. I'm saying True. good. If you think that good music करके तुम आगे बढ़ोगे तो तुम बहुत बड़े खुद हो. Exactly. Maybe. I You mean, have to do these marketing things. You have to है ना? do it. But the problem is the moment you do anything closely related to, remotely related to marketing, you have to do something that people want you to do. True. क्योंकि market तुम True, किस चीज true, को कर रहे हो? You are marketing yourself For to the- be relevant. For people, correct. है ना? अब when I say India as a country sucks, what I mean is that I am very patriotic. मैं 26 जनवरी पे रोता हूँ. हाँ. होता हूँ मैं. हाँ. जब प्लेन जाते हैं तो मैं रोना आता है मेरे को. हम प्लेन भी चला सकते हैं. But when I say we suck, we culturally are so away from what we were first of all, and True. then we are so confused. हम हैं क्या? Are we like Nusrat Saab fans? Are we people who like Beatles. Al Pacino? Are we people who like Anurag Kashyap? या are we people who like सूरज बड़जात्या? Completely different concepts, है ना? एक बंदा चाट पापड़ी और फिल्मों के बारे में फिल्में बनाता है, जैसे हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, something that you can watch with your दादी as well. ये बड़ा कॉन्सेप्ट है इंडिया में. क्या आप मेरी चीज अपनी दादी के साथ देख सकते हो? अगर तुम ट्विटर पे हो, फॉलो करते हो लोगों को, तो जब कुछ भी गंदा कंटेंट निकलता है तो लोग बोलते हैं ये तो मैं अपनी दादी के साथ देख भी नहीं सकता. एंड दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ अपनी दादी के साथ रहते हैं. अब 8 बजे जब कसौटी जिंदगी की लगता है हमारे घरों में, अब तो शायद नहीं लगता, बट जब लगता था तो अब मम्मी प्रेरणा के I साथ wouldn't मम्मी be जब surprised अगर अभी भी हो. it might still be, It but might मम्मी be, सब्जी मेरे को काट नहीं रही है, वो मम्मी और time था, दादी 8:30 to 11:30 हाँ. back to back Exactly. episodes आते थे. ओह, कहानी सब्जी घर काट रही है. मैं तुम्हें बताता हूँ. It used to start क्योंकि with सास भी कभी बोलती नहीं. no, it used to start with मैं तुम्हें बताता हूँ. It used to start with प्रेरणा वाला शो कसौटी कसौटी जिंदगी 8:30 बजे. उससे पहले 9 दोपहर बजे में 1:30 बजे भी आता था एक. Yes, वो डॉक्टर पूरा वाला पिछले था. वो दूसरा था. That was मेरी सहेली. That was something that I used to watch in my first or second standard, जिसमें शगुफ्ता मैम आती थी और बताती थी कि how do you live as a woman, and I'm like, man, I want to be a woman one day. Because it was so liberating, But in any case, because I was like, oh my god, I can totally relate to this, कि मेरे साथ हुआ है. But in any case, that just tells you that gender doesn't exist. But in any case, coming back to the topic, कि 8:30 बजे कसौटी, 9 बजे आता था कुसुम आता था. कुसुम मैं कुसुम मेरी दिन, फिर आता था जैसी जैसी कोई नहीं, फिर आता था टन टन डरडन, कहानी घर घर, नहीं कहानी घर घर की आता था बाद में. 10-10:30 बजे आता था. पहले 10 बजे आता था अपना क्यों की सास भी, फिर 10:30 आता था कसौटी, फिर 11 बजे आता था कहीं किसी रोज, जिसमें रमोला सेकंद होती. ये नहीं याद मुझे, क्योंकि मैं तो पूरा देखता था. फिर 12 बजे नेट जियो देखते थे, उस पे वो जंग यार्ड वॉर्स आता था. और फिर 2 बजे मेरे को याद है. और फिर 2 बजे खोलो तो याद है. 2 बजे तो टेली ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट आती थी. टेली ब्रांड्स ओ भाई, की ये चीज लीजिए आप पतले हो जाएंगे. पतले हो जाएंगे. अरे यार बहुत So पीटी थी यार. I'm saying this has been our childhood, right? So Right. look at this childhood. If अगर बच्चा अब ट्यूशन से वापस आया है और उसने अब पोकेमॉन और डोरेमोन और ड्रैगन बॉल जी मिस करके जो लाइफ में उसने जो सबसे मजे उठाए हैं कैलकुलस कर करके, अब वो 7 बजे घर आया और 7 से 11 बजे तक ये चल रहा है, तो वो कहाँ से, where do you think he will imbibe the right kind of culture to eventually be in a position where he can eventually make a Netflix or
Do you know what I mean? Even Sundar Pichai या Puchai, जो भी Pichai है नाम है उनका. Sundar. He's actually, हाँ जी, Sundar ji. He's also the CEO of a company. He's at a very high post, and I respect him. But the idea of Google was not Sundar's idea. Do you know what I mean? Indians are very good at managing things, managing your idea, managing your money, managing your life. Gurus. I'll guru you. But the visionary ideas, the seed of that has to be sown culturally from the house. Like, there's a very good book about this. There's a book by Malcolm Gladwell called Outliers. उस बुक में ना उसने ये बताया कि कोई भी हीरो फन्ने खा एवे ही नहीं बन जाता. There are reasons for things. For example, just quoting from his book, Bill Gates was one of the first kids who had access to computer in the 70s. Him and his friends, they were the first batch from that college. उनकी मम्मियों ने किटी के पैसे डाल के कंप्यूटर्स वाला सीन करवाया था कंप्यूटर. सो 10,000 आवर्स वाला जो रूल है कि आप 10,000 घंटे एक चीज को करो और आप परफेक्ट हो जाओगे इस चीज में. By the time Bill Gates was 18, he had spent more than 10,000 hours with a computer. So when he left college, I mean, I don't think he graduated. He just dropped out. Off college. He dropped off. You would not because believe. He got a different set of. He got a project somewhere. Yeah. And he eventually came back to teach these people as well. Yeah. He got a job with the same college. The college paid him to come back and teach and work there. Yeah. And then he became the Bill Gates that we know. But again, he had access to the resources. Computers. And there is a very crazy thing that he tells. All of the people who made tech their mainstay and became eventual hits were born from 53 to 60. Steve Jobs, 59 or something. Bill Gates, 57. Bezos. And Steve Ballmer. Bezos ka, I don't know. Bezos, but that's a different. Bezos, e-commerce. Yeah. Right. But I'm just, so he's talking about these small little details and the fact that he was born in America. And अब बिल गेट्स अगर बिहार में किसी मतलब गोरे के यहाँ पैदा हुआ था, जैसे जो पोस्ट कॉलोनियल जो गोरे कुछ रह गए हैं, तो वो क्या बनता? वो टॉम ऑल्टर ही तो बनता ना इवेंचुअली. आई डोंट नो इफ यू नो टॉम. You guys, I mean, I think Sid knows what I'm talking about. Sid knows Tom Holland. No, I've seen the interviews there. You don't see him, you hear him. Yeah. But again, आप so हिंदी this इतनी is अच्छे बोलते कैसे हो? अरे मैं हिंदुस्तानी हूँ. I know. His son runs a YouTube channel, Jamie Alter, and he loves cricket, and he's the most Indian person that I've ever met. Like, obviously, I'm no one to question his Indianness, but he's extremely भाई कैसे हो? He's that kind, देसी बंदा है, full एकदम मस्त बंदा है. पेंडू अपना जैसे वो तो I don't know, I think बिहार वगैरह जो भी बहुत उसकी हिंदी बहुत, उस पे भी अभी भी कुछ हिंदुस्तानी लोग कमेंट करते हैं, भैया आपकी हिंदी बहुत अच्छी है. अरे भाई वो इंडियन है यार. Oh भाई, I'm just saying, we suck because of these 8 hours of bad television and no cultural experience and exposure. And obviously, if you're always pushed to make money, money will take away culture, always. And the irony is, the moment you ask to make more money, you're asked to make more money, you have to lose culture. And the moment you make money, you have to have culture or you will not be accepted. Now, where do the rich and the affluent spend their money? In art and culture. They buy big ass paintings, you know. Correct. Because if you have money without culture, you're just a nobody in India now. Everyone has money in India. Even if they don't, they'll just buy a credit card and show you. Okay, opulence has become pretty big in India now. It's a thing. Opulence, bro. You know what I mean? I am rich, but rich with culture. It's another game, because in Delhi you'll hear these South Delhi people, and in South Bombay you'll see. You see that they have been not just rich for generations, they have culture. Like Ratan Tata has culture. That's why he's doing so much. Like, he has NCPA, and then he has TIS, wherein he's helping. You know what I mean? That is a basic difference between him and someone like
I mean, the धंधे most वाला obvious. Wait. कोई भी The rich guy. The most obvious would be our Reliance वाला uncle यार. नहीं, हम नहीं जानते उन्हें, हमने कुछ है ना? बोला ही नहीं तो हमने। हम किंगफिशर वाले को जानते हैं, तो पड़ोसी है मेरा। Kingfisher. So that's what I'm saying. So money takes away culture, but once you get it, you have to have it. So ये बड़ी irony है, ये इसमें फंस जाते हैं Indians, क्योंकि जब when you meet the extremely cultured rich people, they will not show you their wealth. I read it somewhere that wealth is what you don't show, and the wealthy don't show. They will not show, bro. Like fucking the wealthiest people will just dress up in a black shirt, blue jeans, and just appear. Yeah, modest motherfuckers, because they know that wealth can be taken away from you at any given point. That's why so many Jews become super hip and hit. Yeah, because they have seen the most difficult times. That's why so many Indians end up becoming rich as well. Correct. But an Indian rich in America and who's been rich for a while will just come across as like, hi man, yeah, my net worth is some $1 billion, but yeah, I'm pretty chill, man. Mami ji tusi kitna? You know what I mean? But coffee तू पिलाएगा, हाँ मतलब coffee तू पिलाएगा, you know that kind of stuff. Yeah. So ये वाला scene बहुत unfortunate scene है. तो culture बड़ा important है. जरूरी है. थोड़ा ऐसी बकचोदी सुनने के लिए मेरा बड़ा मन हो रहा था, frankly. Since you do so many gigs. कितने बकचोद ऑडियंस आती है, क्या क्या बकचोदियां ऑडियंस के साथ होती है, क्या क्या मजे होते हैं, मतलब कैसी कैसी फालतू से फालतू, कॉमेडी से कॉमेडी लोगों के साथ डीलिंग हुई है, रिक्वेस्ट सही है, कुछ तो हुआ ही होगा फॉर श्योर। मैं मतलब स्टेज इज अमेजिंग एक्सपीरियंस एवरी टाइम, एंड एवरी टाइम इट इज अ न्यू एक्सपीरियंस। कुछ ना कुछ तो होता ही है, हमेशा ही होता है। You know, there's a very good comedian called George Carlin. तो जॉर्ज कार्लिन का ना एक there's a thing that he says in his special कि the world is a circus, and when you're born in America, you're born with a front seat view of the circus, and कि the world is a fucking circus, but अमेरिका में तुम्हें front seat मिलती है circus देखने, और इंडिया में भी वही है। Everything has eventually become about show. So there's a lot of show, but eventually अंदर है ज्यादा इतना है नहीं। Audiences का क्या सीन है यार? देखो जिसको पता है कि इसको सैक्सोफोन बोलते हैं, वो तो बहुत कम है। देखो भोपो कितने लोग बोलते हैं? भोपू पूरी लाइफ बोला यार लोगों ने, मतलब मैं तुम्हें क्या ट्रम्पेट कितने लोगों ने बोला है? ट्रम्पेट तो भैया पियानो मैन पे बोला मेरे को लोगों ने। पियानो मैन जैज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम देखो, अब तुम मुझे बात बताओ, ऑनेस्टली मुझे एक चीज बताना, म्यूजिशियन को कितना लाइक ऐसे ट्रीट करते हैं कि अरे भाई मतलब तुझे तो मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए, बट नाउ इफ यू वर एवर टू से दिस टू यू नो एन एंटरप्रेन्योर कि coin switch, no, it's coin switch Kuber, brother, you know what I mean? And the musicians are supposed to take this lightly, and I take this lightly, but there are so many people who just don't know enough about music or the musicians, and बिल्कुल बड़ा सीन है। मैं बता रहा हूँ, तो भोपू बहुत बोला है लोगों ने, और हारमोनियम बहुत बोला है लोगों ने, तूतड़ी बहुत बोला है। हारमोनियम गिटार, I have heard people call it guitar, bro, and I have heard people say कि मुझे Casio, the saxophone is called Casio, bro. नहीं, so the Casio is a brand, right? But कीबोर्ड को Casio बोलते हैं। नहीं, सैक्सोफोन को मैं काफी यूनिक लग रही है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। I mean, I was gifted a Casio. I was never gifted a keyboard when I was a small kid. I was Casio. हाँ, तो घर में क्या Casio है, छोटा Casio खरीद रखा। Then I got a calculator too, Casio का। तो मतलब ये क्या है? वो ये भी Casio है। और then you actually got Casio on Diwali, and you're like, oh fuck, ये तो खाने होते हैं यार। Everything is just going haywire. I've been living a lie. No, but that's what I'm saying. So this, and the most pivotal part of being a musician is you have to take yourself एकदम lightly, because people will never take you seriously. And the moment you take yourself seriously, फिर तो scene off है, bro. That's why you see musicians, unfortunately, putting out these rants. I don't put out rants. I know things are fucked up. I am loving it. I am loving it. You know what I mean? मुझे पता है ये लोग हैं। घंटा फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल bro. And that's जब ये नए एंट्रेंट्स घुसते हैं ना, जिनको हमेशा से
जिनको रिंकू भैया का वो था कि रिंकू भैया आके उठाते हैं वो, यू नो दे रिंकू भैया आके आपको फ्लेवर्ड मिल्क देते हैं सुबह, एंड स्कूल भी रिंकू भैया छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, आई मीन हेल्प, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव हेल्प, बैग भी वो पकड़ रहे हैं, शशि आंटी प्लीज आप ये कर दो ना, एंड यू नो देन दे गेट इनटू दिस दे आर लाइक एक्सक्यूज मी यू हैव टू टॉक टू द आर्टिस्ट अच्छे से। एंड फिर उनको मिलते हैं पंजाबी बंदे, अच्छा बेटे तू हमें बताएगी, यू नो तू हमें बताएगी, तू हमें बताएगा। एंड मुझे पहले से पता है कि ये वाले लोग आ रहे हैं, तो मैं पहले ही बोलता हूँ सर जी पेमेंट पड़ा दो, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। एंड यही चीज नहीं हो पाती लोगों से, ऐसे लोग नहीं हैंडल हो पाते लोगों से, तभी मैं कमाऊँ। आई लाइक तू हट, मैं कमाऊंगा यहाँ से, तू चिल मैन, these are bad debts, let me take them back। you know what I mean? तो ये म्यूजिशियंस को थोड़ा समझना पड़ेगा कि यार समटाइम्स ना, एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बी कूल विद बीइंग ट्रीटेड बैड, बट देयर इज नो वे दैट यू कैन स्टॉप someone from treating you bad in this country. So make sure that you respect yourself enough to not be demeaned by this bullshit, because you don't have to get affected. Bro, तू gig भैया तू घर जा यार, तू chill man. ये लोग these are cultural issues in a country where your tap is empty half of the day, and when you have to wake up at 6 o'clock to fill up you know water, people are not concerned कि तू भैंचो कितना अच्छा musician है। You know what I mean? Just look at how you judge your actors. शाहरुख खान you know 50 करोड़ लेता है, क्योंकि 100 करोड़ लेता है, तेरे को पता है 350 करोड़ लिए हैं सलमान खान ने बिग बॉस के लिए। 100 crore बिग club. बॉस, हाँ, you know we don't ever say that, man, have you seen, like, what was the last Salman Khan film that you were like, oh my god, great acting? You don't judge. don't even remember. हाँ, you don't judge your stars that way, ना? This is ये है, we just love this like like uninhibited मतलब पैसा with people, and we love power and all these things. So people are not, the cultural changes हैं जो कि बहुत दशकों में ठीक होंगे, जब हमारे शायद पोता या पोती होंगे तब जाके शायद maybe there is a cultural significance attached to music or some of the other things. Music is the मतलब it's the least desired profession, I'd say, eventually in India. Yeah, in India. This actually world over. I mean, you don't need to watch a La La Land to understand how bad the thing is in America as well. Things are pretty bad in America as well. But इतना मैं तुम्हें बताऊंगा कि because they're taught music in school as a subject properly, the same for Europe, they are taught. कल्चर ना सिखाया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से। इंसान का पुत्र समझना चाहिए, गधे का पुत्र नहीं समझना चाहिए। मेरे पापा बोलते थे डोंट बी अ गधे का पुत्र, यू नो, ट्रीट ह्यूमंस विद रिस्पेक्ट, एंड दैट इज समथिंग दैट आई अनफॉर्चुनेटली डोंट सी हैपनिंग अराउंड मी विद डिफरेंट I mean unfortunately, like, things in Pakistan and Bangladesh are even worse than India. तो हम लोग we actually feel like अरे यहाँ at least साले रोड तो है, you know? But yeah, it's bad. So just stop taking yourself seriously, chill, have fun, play your PlayStation, play God of War, chill, को कुछ नहीं होने वाला, relax करो, and don't be a hero, have fun, man, enjoy this life. And yeah, that's the concept that a musician should live by. Otherwise, you'll end up being extremely frustrated. भाई साहब, ये काफी थिंकिंग जोन में चले गए। मतलब मैं ऐसे देख रहा हूँ बैक टू बैक मतलब कोट्स पे कोट्स आ रहे हैं हर बुक में से, मतलब इतने सारे, मतलब दिख रहा है बहुत कुछ भरा हुआ था अंदर और सब। यार मैं तू देख ले अभी भी उस बेड पे मेरे तुम्हें दिख रहा है तो 2 बुक्स पढ़ी हैं उस पे। एक तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है बेंजामिन ग्रैहम की, कोने पे है ना, वो कल वो मैं पढ़ रहा था। आई एम एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक्स एज वेल। मैं देख रहा हूँ पैसा तो है वो। जॉइन बोथ ऑफ अस। अच्छा तू भी कर रहा है? दोनों कर रहे इकट्ठे। आज मैंने आज ही डाले अरिस्टा में और
और Just by the Okta way, में, Cannabis- Zscaler में. cannabis market is the one you should actually aim at right now. मेरे को आज ही किसी ने बताया कि cannabis market is the one which it got sold out in an hour or something. ऐसा Oh, कुछ yes. बोला ना? Oh, yes. ऐसा Oh, yes. मेरे को मेरे पास भी ये मैं स्टॉक्स बता भी देता हूँ कौन से हैं मैंने ताजा market सूत्रों के से में- नहीं तुम लोगों को बाद में नॉलेज देना है. हाँ. Are there any more questions or whatever? But I mean, this was a good podcast, man. I mean, let's just end this here. We because- can wrap up. I mean, मेरे पास थे We can 2-3 wrap up. क्वेश्चन. I think from a semi-professional musician to a professional musician. मेरे को तो बहुत अच्छा, questions. you're gonna put bits and pieces of this, right? Or you're gonna just put everything? This whole thing is gonna go on This whole Spotify thing. and bits are gonna go on Instagram. Instagram. हाँ, just देखो, I'll tell you something. Don't put too many sensational things. Yeah. We suck. Right, वो right. बार-बार मैं Let's डालना not because- enforce things. Yeah, कर देंगे, because a lot of people have told me that I have quite a detrimental, effect on them. And like, dude, तू चूतिया है. You suck. You suck, brother. तू चूतिया है because तूने म्यूजिक किया नहीं. तू मुझे बोल रहा है कि मैं सैडनेस फैला रहा हूँ. ऐसा है नहीं बाबा. आप 5 साल म्यूजिक कर लो, फिर मैं बात करूंगा. I mean, that's what I tell people. But in any case, you want to end this on a good note? Like a C major 7 No, or no, something? मेरे को actually 2-3 थे मतलब थॉमस करना है Go ahead, मतलब I man, go don't ahead. mind. Cut, मेरे को cut, actually go ahead. I mean Cut there कर were देंगे 2 questions that I really wanted to know. Dude, you're हाँ. performing with Adnan Sami, Shankar Mahadevan. You're performing with Vishal Shekhar as well. विशाल भारद्वाज. Vishal Bhardwaj. Oh, Bhardwaj. so विशाल शेखर भी अच्छा गया हुआ. पेमेंट तो मिलेगी अच्छा. क्या सीन होता है with them performing with them? I think that's one question जो मैं तो मतलब anyone would love to know यार कि how is the feel Yeah, like to be on stage with those people and like of course the scale of the audience grows exponentially as well in comparison. देखो, to जो those भी regular whoever weddings. was on television for 10 years, 15 years is God in this country. And ऊपर से you're actually playing with genuinely good musicians in Right. Shankar sir and Ehsan and Loy Hmm. and Adnan sir also and Loy sir. मैंने एहसान और लॉय बोल दिया, सर नहीं बोला उनके लिए. ब्रैकेट में था वो. ठीक है. And Vishal sir also. And देखो, the most important thing there is that the first 2 years are like कि honeymoon period है कि वो ये क्या हो रहा है भाई. हम न्यूयॉर्क में लागुआर्डिया उतरे हैं और एक बंदा JFK उतर रहा है और हमारे को बस लेगी, फिर JFK जाएगी और फिर हम जाएंगे टाइम्स स्क्वायर पे जहाँ M&M के लिए रुकेंगे हम और उनकी बड़े से स्टोर में जाके चिल करेंगे, रेडिसन पे परफॉर्म करेंगे. So that is, imagine I come from North Delhi, bro. Yeah. You know what I mean? Yes. And yes. I can't stress this enough. North Delhi is the most unbelievably old school place in the world. Okay? मतलब it is extremely old school. When I say old school, I mean Pakistan level old school. You know? क्योंकि है ही पाकिस्तानी सारे. अरे पाकिस्तान पे मेरी मॉम तो ऐसे ही बोलती है मतलब लिटरली कि तू नॉर्थ दिल्ली के घरों में जा, तेरे को हो सकता है कि घरों का जो जेवर है वो अभी भी तिजोरी में ही रखा होगा, मतलब इतना ओल्ड स्कूल होगा. Bro, these are people who came after partition and they have not changed. I know in my gully, I know 4 or 5 families that knew us in Pakistan. Do you know what I mean? उन्होंने दादी सब जानती थी पाकिस्तान है. और इनको लास्ट साथ में चल के आए थे, साथ में चल के आए इनको थे. लाजपत में घर नहीं मिले तो इनको नॉर्थ में सेटल होना. Exactly. लाजपत वाले पहले निकल गए. अब लाजपत वाले तो सारे गुड़गांव रहते हैं. Hey man व्हाट्सएप कर रहे हैं. या फिर सुंदरनगर में. सुंदरनगर also very nice. Posh area. So that was Posh area. fuck Sundarnagar was a refugee colony. I know fuck that is. Oh, yeah, But actually, in any yes, case, it was like हाँ, जो ज्यादा पैसा ला पाए थे वो सुंदरनगर बैठ गए, बाकी लाजपत गए और जिनके ट्रंक्स ऑफ गोल्ड आ गए थे. आ गए थे. पंजाबियों में ये बड़ा है ना, पार्टीशन वाले पंजाबियों में हमारे पास तो ट्रंक्स ऑफ गोल्ड थे, पेटियां थी. हमारा पूरा ग्रेटर कैलाश हमारा होता आज. सोने दे पीक पे पड़ के ना इसी अपना. हाँ, ओयो. So now, for me, that was such like I was blown away. And then, Grati. कोई नहीं. So that was such an important part of my life, wherein the hubris in me, the pride became such a large component of my personality. Right, obviously. You know, हर वो and चीज वो जो होनी होती है सब हो रही है.
going to बिल्कुल। states, fully funded, या living the fully बिल्कुल funded. फ्री फंड, living the life, गरीबों वाला living the माहौल है, life. हाँ, और और ऐसा भी नहीं कि मुफ्तियों ऐसा नहीं कि वहां जाके चिंदियों की जगह तरह रह रहे हैं, लिविंग इन अ प्रॉपर Radisson? full Of course. hotels, यार, that too with and it celebrities. was, yeah, that was just insane, and people just overflowing with joy. And then the gig happens. Okay, the gig is, for me, I thought that गोरे आएंगे. ठीक है, सारे bro, there are people in the crowd who are more Pendu than I am. Yes. Okay. Yes. I Yes. remember once, मैं एक anecdote बताता हूँ तुम्हें. I was in Cleveland, Ohio. हाँ. ठीक है, एंड हम प्लेन से उतरे हैं, एंड वी आर डेड टायर्ड बिकॉज हम लोग बैक टू बैक शोज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनाइजर था उसने बूंद तोड़ी हुई है. ठीक है, आ गए हो तुम अमेरिका, अब तुम्हें शोज पे शोज खेलने हैं. ठीक है, अब द गाय हु इज ड्राइविंग अस, वो हमारे को गाड़ियों में कुछ 7-8 लोगों को बिठाया, बड़ी गाड़ियां US बिठाया. just US stuff, सब बड़ा होता क्या है. सुबारू जो भी होता है. Subaru. ठीक है, हाँ है ना, होता है ना. हाँ. तो उसने बिठाया हमें, एंड नाउ ही इज लाइक, तो हम जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं. अब these guys are bombed out and depleted. ठीक है, इन लोगों के फेस ऐसे बने हुए हैं, बूथे सूजे हुए हैं. तो मेरे को ड्राइवर क्या बोलता, ए भैड़ियां शक्लां दे नाल किथे जा रहे हैं तू. अच्छा. ठीक है, एंड लाइक मराठी है ना, ये मराठी है. मैंने कहा यार तू मरवाएगा मेरे को. मैंने कहा तेनू किस तरह पता मैं पंजाबी है. बोला है तू गोरा चिट्टा है, जेड़े काले ने. ठीक है, you know what I mean? And this is the kind of people I'm ए भैड़ियां शक्लां नाल किथे जा रहे हैं तू. You know, this is the kind of, and I was like, fuck, ये तो this is literally लुधियाना only यार. Pind only. Batinda. है. And then like the gig gets over and you're still feeling okay because Pind is not like you don't have a problem with Pind in being part of, you know, a Pindu family. The gig ends and the plethora of people is rushing towards you and I'm like, अब ये मुझसे बात करेंगे. And then they all rush to Shankar Rasal's room. Of course. ठीक है, and पहली gig तो you're feeling good. By the time the tour ends, you really realize that shit, these guys are the stars. You are there to help them do the show, है ना? And that just brought me down to the level कि हाँ भाई, इन लोगों ने मेहनत की है, तू तेरी पेमेंट कम है, तू आया है फ्री में, but you're having fun here. तो तू fun ले इसको. Don't look at it like fuck, मेरे पास तो कोई आया नहीं. तेरे पास क्यों आया? You know? Again, these are very important things that you have to understand. And same thing happens to musicians who go playing with all of these wonderful acts, wherein they think that they have become something. No, you've not become. You've become a part of their act. You are not them. You are not. And it's also okay to be that, right? It's absolutely. It is completely okay to be a part of something that big, but it's not okay for you to feel that you have arrived, because you have not arrived. You're just getting a gig. If you will play bad, you will be thrown out. You will be chucked out. And उस केस में दूसरों को फैंटी मारना या दूसरों को बकवास करना कि अरे मैं तो कुछ हूँ भाई. अब the hubris should not come. The pride should not come. You're doing a job. चीज, yeah, you're here to do. काका काम कर, डबली वाले डबली बजा. You know what I mean? तो बजा और घर जा, bro. And that's the thing. That's the lesson that I learned. कि सुपरस्टार्स के साथ जब तुम बजा रहे हो तो तुम सुपरस्टार नहीं हो. You are still a young person who's learning. And that is the biggest lesson that you learn from there. It's a reality check. And that pushes me to make my own music even more. Exactly. क्योंकि मुझे stardom नहीं चाहिए. मुझे I want the freedom. Again, I will quote another book. उसमें मैं पढ़ रहा था कि Morgan Housel की बुक है, उसमें he talks about the greatest dividend money pays is time, is freedom. Actually, yes. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि तुम फ्रीली कोई भी काम कर सको. Exactly. अब तुम्हारे को टाइम इन, if you don't have time to explore yourself and life, तो उस पैसे का क्या फायदा? You know,
and that is something musicians really need to understand कि भाई अपने टाइम का अच्छा उपयोग करोगे तो शायद म्यूजिक निकल जाएगा और शायद एक चांस है कि तुम्हारे बाद वाली जनरेशन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है यार, besides the selfish point of view of making money and making music and you know for being popular and getting the blue tick or whatever little things that I have in my head, my point is that eventually in the next 15 years there should be so much of music that particularly I or someone else from the band or 10,000 other people have done, that the next generation has a reservoir of history, a repertoire to choose from. Yeah, oh shit, you know there is a way of going about this. Probably Abhay and the band, the Revisit project, they did it. मैं वो वाला point of view के साथ चलने की कोशिश कर सकता हूँ. To give something back. That is, dude. Dave Chappelle, I'm a huge fan, and I don't know. Dave Chappelle था, पता नहीं कौन था. Good comedian, big comedian. He is opening up a खुद का comedy जैसे cellar type, like a venue for the next generation of comedians. Right. Which is such a great thing that Americans do. कि pass the baton बोलते हैं ना, baton बोलते हैं, baton बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, relay race में कि तुम baton, pass it and tell the people, because someday you will. I was 20 once and now I'm 29, and someday I will be 40, and someday there will be a kid better than me, better looking than me, better at everything that I do, who will not really have the kind of help. And what is it that you are doing for him? कुछ ऐसा करके जाओ कि साला वो भी देखे कि हाँ, you know, maybe that is a path that you can follow. The road less traveled. Robert Frost. अब तो मेरे को डाउट हो रहा है बाकी भी जो ऑथर्स कोट करें सही थे या नहीं थे, ये वाला मुझे नहीं ये अभी 2 दिन पहले पढ़ा था सारे, ये भी 2 दिन पहले मैंने बोला ना खुद, इसीलिए साला थॉमस को अच्छा नहीं वो दैट वाज मॉर्गन हाउस जो उससे पहले वाला कोट था. तो लोग ये तो सीबीएसई की थी, इसलिए पता है. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट was 10th में. लोकल है ना अपना बेसिकली, तो इतना ही है. उस बड़ी गंदी पहुंच थी. मेरे को ये सब इसलिए याद है क्योंकि मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया था अपना रामजस से, तो मेरे को बुक्स का काफी शौक है, मुझे अच्छा लगता है. अच्छी बात है. मतलब फेक शौक नहीं है, जितना होना चाहिए. जैसे है 45 minutes every day I have to read, तो अच्छा लगता है. That's a good habit that I try and follow. But I think it's true. Yeah, I think this was a good one यार. Wrap up करते हैं once again. Thank you. टॉमस तो बेचारा अभी जाके एकदम खत्म हो गया. टॉमस ये तो नहीं यार, आज थोड़ा दारू पी गया था, मतलब मैं भूल गया ये पॉडकास्ट हो रहा था. So एक्चुअली पता है मैं भी भूल गया था. मैं भी भूल चुका था. मैं ऑफिस में था और फिर एकदम से आ रहे ओके अब कॉल आया कि मुझे किसी को मिलना था, और फिर उसने मुझे बोला तेरा तो 6 बजे पॉडकास्ट था. मैं फक, और 5:30 बज रहा है, मैं ऑफिस में बैठूंगा और मैं मन बना के बैठूंगा कि मेरा 7 बजे तक काम चलने वाला है आज. तो मैंने इमीडिएटली लाइक फक भाई पैक करो, अभी को टेक्स्ट करो. तो अभी भाई दैट्स व्हाट पकड़ में मुश्किल से आया ना. लाइक थॉमस में होते तो हम लोग कर लेते, सुन कल करते आराम से भी, मतलब थोड़ा मैसेज चल रहा है. यहाँ पे पकड़ वाला बात ये था यार कि देख, मैं तुझे बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या थी कि लास्ट वीक ना बहुत सारा काम था. मैं वो डांस वाला शो भी था, बड़ा इरिटेटिंग था वो ट्रैवल करना. मैं बहुत प्रैक्टिस करवाई उसने. एंड फिर इस हफ्ते ना वो सीन नहीं है. द पॉइंट इज, आई मीन हम दोनों तो ठीक है. पॉइंट इज यू हैव एंड ऑफ द डे वी हैव इनवाइटेड यू, राइट? Yeah, we have invited you and we should be here, right? And we have to, this is our job to get you नल्ले हैं बट डिसेंट है. नल्ले वल्ले क्या यार. Listen dude, just honestly, you guys or anyone, like whenever I meet someone new also in my life, I have a good way of looking at them. Treat them as if they will become something tomorrow, right? And that's because I don't want to throw shade at anyone's career, because so many people have left me behind. I've learned that now. ये मेरे को अच्छा लगा. पहले एक बड़ी अच्छी बात बोली, फिर सच्चाई बड़ी है कि so many people have actually went from Abhay Bhaiya to Gandu Sun, you know, and now these guys are in Bombay, and you have to be like, "Acha, हाँ बोल है, तू बोल." You know, so you never know what this becomes tomorrow. So I mean, to the future self, कि देखो मैंने respect की.
अब याद रखना। अब याद actually wrap up करते हैं, वो बाय तो करते हैं, बाकी पार्ट एडिट हो जाएगा पूरा। So thanks a lot everyone for listening to this one. अबे any 2 minutes tip to any aspiring musicians, although बहुत बोल दिया, कोई 2 मिनट का any comment who are planning and who are double minded or you know fickle minded कि करूँ ना करूँ to take this step. Music honestly आपके कहने के बाद ज्यादा fickle minded हो सकते हैं लोग, मतलब they are talking about the money aspect, then you are saying that okay, be honest, but I'll be honest. If you're a middle class kid, take extreme precaution when you're taking this difficult task of pursuing music, because it gets difficult eventually. The first 4 years will be fun. When you're in college, you're having a lot of fun. But post-college, the first 2 years, if things are not going right, try and reach out to your seniors and talk to them. And talk to people. Talk to your seniors. Probably they have a better idea. Probably they hire you for a gig. And things can get better, but you have to be around the right kind of people in music. Secondly, if you have money, don't waste it by going to an extremely expensive school, or don't waste it by buying expensive things too soon in life. Concentrate on putting music out regularly. 3, 4, 5 years, 6 years of constant music will help you become a Pratik Kuhad or a Hanita Bhamri, or whichever little. I mean, some of these people do come from better backgrounds than we do, but it's just that they're also extremely hardworking and they're putting their music out. For Pratik, I may shit on Pratik Kuhad's music, but I have to completely appreciate the fact that this guy has been doing this for as long as my old band Sold Out existed, and he's been at it. Obviously, पैहे हैं तो कम काम हो रहा है ना eventually. Right? देखो, he comes from a good family, but he could have chosen to do crack all day and just chill and do nothing, be Fardeen Khan of his world. But he did not choose. He did not do that. That's the thing. If you come from affluent families, then try and not waste that energy and time and put it to good use. Eventually, music mein you need a good combination of money and luck. And at the same time, very, very important is to practice your fucking instrument and writing, practice all of that. And if after all of that things are not working out for you, have a word with me. I will tell you कि भाई ये शायद सीन तेरा सा सॉर्ट नहीं है, तो जॉब कर, एंड अगर तेरे को जॉब में मजा आ रहा है तो पैसे कमा और इवेंचुअली म्यूजिक में लगा. एंड अगर तेरे को वो सब भी करने का मन नहीं है तो तू घर जा यार, तू देख यार, तू इनकॉग्निटो खोल यार. उसके बाद तेरे को नहीं पता. तू घर जा यार, तू इनकॉग्निटो मोड खोल यार, तू चिल, तू रिलैक्स कर यार. तू रिलैक्स कर with the incognito mode. Yeah, with incognito mode. I think have fun is the main and main idea of this podcast. So wrap up kare Thomas, tu wrap up kare. It's been a great podcast, man. I mean, I feel कि काफी truth bombs और लंबा चल गया, but ठीक है, वो काट पुट के छोटा कर देंगे. But this has been an amazing experience, Abhay. So. But dude, Malus have fantastic music scenes going in their churches. I've heard that. Yeah. Right. I mean, church scene is church scene is always great. Yeah. Malus, dude, great music as well. What a song. बहुत सही है. But ठीक है, go on, have fun. See you guys. Thanks a lot, everyone. And Thomas तो मरने वाला है, खत्म है Thomas. See you. Bye.